हेलो बच्चों, तो इसके पहले हम चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल के बारे में तुम क्लास 9th में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। जो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो पहले तो इसका डेफिनेशन देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट। ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन है किसी एक प्लेन में, विच आर, जो पॉइंट्स क्या हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से। मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट ये हो गया P, ठीक है, इससे इक्वल डिस्टेंस में, मतलब 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, ये जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, Q, Q1, Q2, Q3, इन सब का कलेक्शन, मतलब इनको मिला दोगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को रेडियस बोलते हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है जहां से डिस्टेंस नाप रहे थे इसको सेंटर बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, लर्न कर लेना अगर तुम्हें जरूरत लगे तो। बाकी वैसे पूछता नहीं है डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। देखो, अगर एक लाइन और एक सर्कल ड्रा किया जाए किसी प्लेन में तो क्या कंडीशन हो सकता है? या तो पहला देखो, या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा यानी नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, या फिर इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इंटरसेक्ट देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कर रहा है, ए और बी पॉइंट पे। अगर कोई लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं, उस लाइन को सिकेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा? सिकेंट। और अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे नहीं होकर के एक ही पॉइंट पे सिर्फ टच करके निकल जाती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट। या हम इसको यूं बोले कि ये जो दोनों ए और बी पॉइंट थे दोनों कॉन्साइड कर गए, एक ही पॉइंट पे आ गए, तो टेंजेंट बन गया। सेकंड हमारा टेंजेंट कब बन जाएगा? जब दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएं। अब इसके बाद देखो, अगर किसी एक सर्कल पे किसी एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लाइन खींची जाए, यानी एक तरह से खींचा जा रहा है, टेंजेंट खींचने की कोशिश की जाए, तो कितने बन सकते हैं? तो इसमें देखोगे जितनी भी लाइनें हैं सब एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करी। सिर्फ ये वाली जो लाइन है ए डैश और बी डैश वाली लाइन, सिर्फ यही ऐसी है जो सिर्फ एक पॉइंट पे इसको कट कर रही है। तो एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पे होगा। ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा एट वन पॉइंट। अब देखो, एक टेंजेंट ये हमारे पास P डैश Q है, इसके पैरेलल टेंजेंट ये लाइन खींची जा रही है। तो ये सब तो हमारे सेकंड हो गए जितने भी इधर तुम्हें दिख रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट वाला टेंजेंट है, तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कितने? एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट। किसी भी सर्कल के 2 पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, ये जो टेंजेंट है और इसका रेडियस जो ये पॉइंट मिला है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमारा किस पॉइंट पे खींचा जा रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है ये एक तरह से रेडियस हो गया, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पे है। तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। और एक तरह से ये जो रेडियस है जो परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट को, तो इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल का मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गया। तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल, या रेडियस और टेंजेंट के बीच का हमेशा 90 डिग्री एंगल, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड, पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने हमें। देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। टेंजेंट क्या होता है? किसी एक लाइन होता है किसी सर्कल पे जो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये सब तुम्हें बता चुका हूं एक बार। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड। कब? जब दोनों सेकंड के जो पॉइंट है वो कॉन्साइड कर जाए। We can also conclude that at any point on the circle there one and only one tangent। केवल एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींचा जा रहा है। The line containing the radius through the point of contact। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जो जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ये तो हो गए तुम्हारे कुछ जरूरी पॉइंट्स। अब हम आगे देखो और क्या दिया हुआ है। एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? सपोज करते हैं लेट
एक टेंजेंट हमने क्या ले लिया, एक्स वाई, लेट एक्स वाई इज अ टेंजेंट, किस पॉइंट पे, टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींच दिया विद अ सर्कल विद अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, सेंटर ओ का सर्कल है, उस पे एक पॉइंट पी है, उस पे टेंजेंट हमने खींच दिया। क्यू एक पॉइंट मान लिया, इज अनदर पॉइंट, पी के अलावा इज अनदर पॉइंट ऑन एक्स वाई, तो एक्स वाई पे हमने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट और मान लिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, अब देखो जब ये पॉइंट हमारे पास Q जो है वो P के अलावा अगर कहीं भी पॉइंट होगा तो सर्कल के बाहर होगा, देयरफॉर Q मस्ट लाई आउटर टू द या आउटसाइड टू द सर्कल, तो सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के बाहर होने के कारण ये रेडियस से छोटा होगा, OQ जो होगा वो बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा, क्योंकि बाहर आ रहा है ना, तो OP हमारे पास छोटा हो जाएगा किससे, OQ से, OP, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो रेडियस से बड़ा, क्योंकि जो Q पॉइंट है वो रेडियस के सेंटर के बाहर है, कोई भी पॉइंट जो रेडियस क्या होगा, ये सर्कल से बाहर होगा, वहां से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ा ही आएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ा ही होगा, तो जब Q पॉइंट बाहर हो गया तो ये OQ डिस्टेंस बड़ा हो गया OP से, और जब OQ डिस्टेंस बड़ा हो गया OP से, तो ऐसे जितने भी पॉइंट मिलेंगे, ऑल सच पॉइंट, फॉर ऑल सच पॉइंट Q की तरह जितने भी पॉइंट होंगे, हर बार जो क्या होगा, OQ जो होगा वो बड़ा होगा किससे, OP से, यानी इस तरह से OP जो होगा वो मिनिमम, देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो OP होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम टेंजेंट टू सेंटर, सेंटर और टेंजेंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जैसे अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे जितने भी डिस्टेंस खींचे जाएंगे, जितने भी डिस्टेंस, जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, या यूं कह ले, ऐसे लैंग्वेज मैथ के फॉर्म में लिखोगे तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से इसको तुम लिखोगे। तो ये तुम्हारा थ्योरम नंबर 1 था। एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 10.1, इसमें देखो क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो एक सर्कल पे इन्फिनिटिव पॉइंट होते हैं तो इन्फिनिटिव टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ओनली वन पॉइंट लिख देना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे अगर कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट, एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकते हैं। अच्छा एट मोस्ट यहाँ पे लिखा है तो बस 2 भर देना। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल, ठीक है, टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारे पास पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, करा अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस
5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। सेंटर ओ दिया है, एक सर्कल बनाओ पहले तो। सेंटर हो गया हमारे पास ओ। टेंजेंट क्या है? पी क्यू। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट पी। और सर्कल का रेडियस कितना है? 5 यूनिट। तो यहां पे ऐसे एक टेंजेंट बना लिया, ये पी पे टेंजेंट था, तो ये ओपी रेडियस कितना? 5 यूनिट। अब ये क्यू पे मीट करता है, ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे मिला दोगे तो ये क्यू हो गया, पी क्यू टेंजेंट हो गया। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या दिया? ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू 12, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो ये 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू स्क्वायर। यही पी क्यू तुमसे पूछ रहा है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटा दो, देखो क्या मिलेगा? 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 13, तो 3 में से 2 गया 1 और 1, 119 बचा। ये क्या? पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में 119 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। करा ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं तुम्हें एक बार रफली बता दे रहा हूं, बाकी कंस्ट्रक्शन में इसको सीख लेना। करा एक सर्कल है, ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइन्स, 2 लाइन और ड्रा करनी है पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब कोई एक लाइन मान लिया हमने ए बी, इसी के पैरेलल हमें 2 लाइन और खींचनी है। वो 2 लाइन कैसी होनी चाहिए? एक टेंजेंट होना चाहिए, एक सेकंड, मतलब एक कुछ ऐसे जा रहा हो और दूसरा कुछ ऐसे, और ये तीनों ही लाइन हमारी क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, पी क्यू और आर एस। अब इसको ड्रा कैसे करोगे? सबसे पहले तुम क्या करोगे? इसमें ये वाली एक सर्कल खींच लेना सिंपली, ठीक है, और एक लाइन खींच लेना। अब इसके किसी भी एक पॉइंट से सर्कल का कोई एक पॉइंट ऐसे मिला देना, ठीक है। मिलाने के बाद तुम क्या करोगे? ये एंगल मेजर करके इधर भी उतना एंगल मिला करके काट देना और ऐसे खींच देना। तो ये तो तुम्हें सेकंड मिल जाएगा जो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये लाइन ए बी था और ये लाइन हो गया तुम्हारे पास पी क्यू, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब तुमको टेंजेंट खींचना है, ठीक है। अब देखो, इसका तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हो। ये जो लाइन पी, ये एक तरह से ये यहां से यहां तक, ये हमें क्या मिलेगा? कॉर्ड मिलेगा। इसका परपेंडिकुलर, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना, ऐसे एक पॉइंट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया तुम्हें। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींच देना। ये क्या मिल जाएगा? हमें टेंजेंट मिल जाएगा। तो अब देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया, इसको करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां तक हो गया ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट। अब देखो कुछ और बेसिक कंसेप्ट हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। अब एक पॉइंट से किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जाए। अब बात आती है कि वो पॉइंट कहां कहां हो सकता है। वो पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल पे होगा, या सर्कल के बाहर होगा। अगर सर्कल के अंदर होगा तब तो कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, तो 0 टेंजेंट हो गया जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। पॉइंट अगर सर्कल पे हो गया तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट खींचे जाएंगे, ठीक है ना। और दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और देख लो कुछ प्रॉपर्टी और है, यही बता देता हूं। इसको जब ज्वाइन करोगे सेंटर से इसको, तो ये दोनों एंगल इक्वल बनते हैं। इसको जब यहां से मिलाओगे तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90-90 होगा, और ये वाले भी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। ये सब हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। पहले तो देखो थ्योरम,
क्या दिया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो यही चीज हमें प्रूव करना है कि किसी आउटर पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट खींचा जाएगा तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या हो गया, हमें गिवन क्या हो गया कि जो पी क्यू और पी आर है वो क्या है, टेंजेंट है। पी क्यू एंड पी आर, ठीक है ना, आर द टेंजेंट। और क्या दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, वो भी लिख लो, हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर होगा। कोई बात नहीं। अब प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करने के लिए दोनों सेंटर से क्यू और आर को ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन यहां पे दिखा देना, ठीक है। ज्वाइन किसको किसको, ओ क्यू एंड ओ आर दोनों ज्वाइन कर दिया, एंड ओपी को भी ज्वाइन कर दो, ये तीनों ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये वाला साइड देखो ये तो कॉमन है और ये रेडियस आपस में इक्वल होते ही है, तो दो तो ये मिल गए। और अभी हमने पढ़ा है रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एक तो राइट एंगल मिला और एक हाइपोटेनस इक्वल मिल गया और एक साइड इक्वल मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे लिख लेना, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या मिला, पहले लिख लेना एंगल Q इक्वल टू एंगल R 90 डिग्री ईच, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट OP और OP दोनों बराबर है, कॉमन है इसलिए। अब तीसरा पॉइंट क्या, OR या OQ इक्वल टू OR, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो इक्वल होगा। तो बाई RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई RHS क्राइटेरिया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और CPCT से हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR बाई CPCT। क्या मिलेगा CPCT से, OPQ इक्वल टू PR, तो ये PQ हमारा PR के इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा थ्योरम सेकंड प्रूफ हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब है कि दोनों का सेंटर एक ही है। जैसे यहाँ पे दो सर्कल C1 और C2, दोनों का सेंटर O है। इफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, यहाँ पे क्या है, AB है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है P पॉइंट पे, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब P पॉइंट पे ही वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, पहले गिवन लिख लेना एक बार। तो गिवन में क्या लिखोगे कि जो AB है, AB इज टेंजेंट एट P, किसका टेंजेंट है, ऑफ सर्कल C2, सर्कल C2, एंड और दूसरा क्या दिया है, AB इज कॉर्ड ऑफ सर्कल C1, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखोगे, हमें AP इक्वल टू BP प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। जब इसको ज्वाइन कर दोगे, ये लिख दो यहां पे ज्वाइन किसको किसको, OA एंड OB। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब चूंकि ये OP टेंजेंट, OP रेडियस हो गया और AB टेंजेंट, तो ये तो 90 डिग्री एक मिल गया, एक साइड ये कॉमन मिल गया और ये रेडियस मिल गया। तो RHS से एंगल P इक्वल टू एंगल P क्या 90 डिग्री, या यूं लिख दे OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये लिख देना। नेक्स्ट OA इक्वल टू
OB। क्यों? रेडियस, तीसरा कंडीशन क्या मिल रहा था? OP इक्वल टू OP। ये क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई RHS क्राइटेरिया क्या मिला हमें? वो लिखो, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT हमें क्या मिल जाएगा? AP इक्वल टू BP। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये एग्जाम्पल 1 हमारे पास हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जरूर आ जाता है। ये सर्कल से क्वेश्चन अगर उठेगा तो ये आ जाता है। देखो क्या दिया, 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन। तो 2 टेंजेंट है TP और TQ, तो दोनों बराबर होंगे, सीधी सीधी बात हो गई, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट T हमें प्रूव करना है, PTQ इक्वल टू 2OPQ। अब देखो जब ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गए तो ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर हो गए। इसको x और x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो TP इक्वल टू TQ, देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। ये x हमने लेट कर लिया एंगल, ठीक है। OP और TP हमारे क्या हैं? टेंजेंट है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है ना, OP और TP। क्यों? क्योंकि OP रेडियस और TP टेंजेंट है। इसका मतलब एंगल OPT कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जब ये 90 डिग्री मिलेगा तो यहां से एंगल OPQ ये हमें चाहिए था, और प्लस x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। देखो इधर OPT, इसमें 2 एंगल है, एक तो x है और एक एंगल OPQ है, दोनों मिला करके क्या हो गए? 90 डिग्री हो गया। यहां से चाहो तो तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर ऐसे रहने देना भी, ठीक है ना। एक लाइन यहां पे छोड़ दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। अब देखो इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल TPQ में एंगल T और प्लस में 2x, दोनों एंगल मिला करके कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। तो यहां से क्या करो, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा? 90 माइनस एंगल OPQ, इसको 1 मान लेना, x इक्वल टू OPQ इसमें रख दो। तो एंगल T प्लस 2 ब्रैकेट में 90 माइनस एंगल OPQ इक्वल टू कितना? 180। अब इसके बाद देखो क्या आया, तो एंगल T प्लस 180 माइनस 2 एंगल OPQ इक्वल टू कितना? 180। 180 से 180 कैंसिल, 2OPQ इधर भेज दो, OPQ पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू एंगल T। तो एंगल T का क्या मतलब है तुम्हारा? एंगल T को अगर ध्यान से देखो तो PTQ लिखेंगे, तो एंगल PTQ, इस T को लिखेंगे एंगल, इस वाले T को PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। PQ इज द कॉर्ड। PQ एक कॉर्ड है हमारा जिसका लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। टेंजेंट P इंटरसेक्ट Q एट, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड द लेंथ TP निकालना है। अब पहले तो एक चीज समझो ध्यान से, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड इसके बराबर हैं, यहां से इसका अगर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो अपने आप ये दोनों इक्वल मिलेंगे और ये 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साइड कॉमन था, ये एंगल सेम है दोनों में, और ये साइड इक्वल है। एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, CPCT से ये दोनों इक्वल, और ये 90 हम प्रूव कर सकते थे। तो सेम यहाँ पे देखो TP और TQ दोनों इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल होंगे। अभी तुम्हें ऊपर बताया था जब इक्वल टेंजेंट बता रहा था, तो इसलिए जो TR है वो PQ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जो R है वो PQ का मिड पॉइंट होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे?
चूंकि टी आर यानी टी पी और टी क्यू, टी पी इक्वल टू टी क्यू है, एंड एंगल पी टी ओ, एंगल पी टी ओ बराबर है किसके, एंगल क्यू टी ओ के, एंगल क्यू टी ओ के बराबर हो गया। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, टी आर परपेंडिकुलर किस पे मिलेगा, पी क्यू पे मिलेगा, एंड और दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा हमें, जो पी आर है वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो तो पी आर और पी क्यू, देयरफॉर पी आर और क्यू आर पूरा 8 था तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया अब यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर में पी आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और ओ पी कितना 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो यहां से ओ आर आ जाएगा। तो ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके, ओ पी के स्क्वायर के बराबर। तो ओ आर, ओ से आर तक देखो कितना हमें नहीं पता, ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और ये कितना 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 9 मिल गया हमें ओ आर का स्क्वायर। तो यहां से हमको ओ आर इक्वल टू क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो अब ये हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा, एक तो एंगल ओ टी पी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओ टी पी एंड ट्रायंगल ओ, एक देखो ओ टी पी ले लिया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी आर लेना पड़ेगा ना, ये तो 90 डिग्री है, ये टी नहीं है, ओ पी आर, ठीक है। तो एंगल ओ पी आर हो गया। अब यहां पे ओ टी पी ले लो, ओ टी पी। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया है, एंगल आर इक्वल टू इधर 90 डिग्री और उधर 90 डिग्री एंगल पी है, तो यहां पे 90 डिग्री ईच, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और एक एंगल कॉमन है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, ये कॉमन है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ टी पी, क्यों, बाई ए क्राइटेरिया। तो जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग साइड, देखो हमको चाहिए क्या क्या था, एक तो टीपी चाहिए था, तो ये टीपी के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा पी आर, तो टीपी अपान में पी आर, इधर देखो टीपी बड़ा वाला था टीपी और इधर से पी आर, ये पता है हमें। अब दूसरा कौन सा पता होगा, एक तो ओ आर ले लेते हैं, तो ओ आर देखो किसके करस्पॉन्डिंग है, ओ आर के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा ओ पी, तो इधर से ओ पी अपान में ओ आर, सबकी वैल्यू रखो, टी पी हमको नहीं पता, और पी आर, पी से आर की वैल्यू देखो, पी आर की वैल्यू हमारे पास 4, ओ आर की वैल्यू है 3, पी आर की वैल्यू है 4 और ओ आर की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 5। तो यहां से टी पी 3 टी पी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20, तो यहां से टी पी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से Q पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और टेंजेंट का जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस जब लगाओगे तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू
ओ पी स्क्वायर और प्लस का पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर ओ क्यू, और ओ पी 24 का स्क्वायर, और ये रेडियस का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 और ये 576 प्लस आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या मिल रहा है हमें। आर स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 6, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा 11, तो 11 में से 7 गया 4 और 0, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन में इसमें ऑप्शन ए है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पी टी क्यू। तो पी टी क्यू ये एंगल। अब देखो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 प्लस 90 180 तो निकल गया, यानी इन दोनों का भी सम कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि पूरा तो क्वाड्रिलेटरल था ना। 360 में से 90 90 180 घट गया, तो ये 180, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू अ सर्कल विच इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ये बाहर से एक टेंजेंट डाला जा रहा है 2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है 80 डिग्री। फाइंड द, ये सेंटर कितना था O था, ये पॉइंट P था, तो PA और PB ये टेंजेंट था। तो ये 90 90 होता है हमारे पास। यहां से इसको ज्वाइन करो, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल POA ये वाला एंगल पूछ रहा है तुमसे। तो ये देखो ये 80 था, तो ये आधा इधर कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो ये 40 प्लस 90, इधर देखो 40 और प्लस ये 90 और प्लस का x इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होता है 180 होता है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x इक्वल टू 9 4 13, 180 में से 113 गया तो कितना बचा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ये ऑप्शन ए होगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे, तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया, इसको क्या ले लें हम P एंड Q। कह रहा है इस पे जब टेंजेंट खींचेंगे, तो एक टेंजेंट ये हो गया हमारे पास AB ले लेते हैं, और दूसरा टेंजेंट Q पे वो क्या है CD ले लेते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है गिवन में क्या लिखोगे कि PQ क्या है, PQ इज डायमीटर, और जो AB है AB इज टेंजेंट कहां पे एट P। इसी तरह से जो CD है वो टेंजेंट है एट पॉइंट Q। ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमारे पास, प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों पैरेलल हैं, मतलब AB पैरेलल टू CD है। तो प्रूफ करते हैं। तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट एट P पॉइंट पे ये टेंजेंट है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा AB के, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब क्या हो गया एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे सिमिलरली उधर C वाले में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 है, तो इसी तरह से ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। सिमिलरली करके लिख लेना एंगल OQD, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो जब ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये दोनों क्या है अल्टरनेट हो गए, तो यहां पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2 एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQD, दोनों इक्वल हो गए, विच आर अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर जो AB होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा CD के। यही हमें प्रूव करना था। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। कह रहा है अगर कोई सर्कल है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब होता है, जब इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाए। तो ये टेंजेंट पी पॉइंट पे हो गया ए बी। कह रहा है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो ये परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया एक पी टी या पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये सेंटर ओ है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू है ये कहां से पास होगा, ओ से पास होगा। तो अब देखो गिवन क्या है पहले वो लिखो, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, ए बी टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट कहां पे है, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। एंड जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे है, ठीक है। और ओ क्या है, ओ इज द सेंटर। प्रूफ क्या करना है पहले वो देखो। तो टू प्रूव करके ये लिखो, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है कि पी क्यू इज गोइंग थ्रू सेंटर ओ, या यूं कहें कि जो पी क्यू पे ओ लाई करेगा। अब क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे किसको, ओपी को, ज्वाइन ओपी। तो जब हम ओपी को ज्वाइन कर देंगे, देखो ये सेंटर था, जैसे ही हमने ओपी को ज्वाइन किया, ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया। नाउ ओपी इज द रेडियस, ओपी इज रेडियस एंड, और क्या मिला, एंड ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट कहां पे, एट पी। देयरफॉर ओपी, ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, ओपी परपेंडिकुलर हो गया ए पी पे। इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल ओ पी बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बट हमें क्या गिवन था कि पी क्यू भी परपेंडिकुलर है, तो क्यू पी बी भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमने पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी माना था, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल क्यू पी बी कितना होगा, 90 डिग्री हुआ है। एक तरह से यही गिवन था मेनली, ठीक है ना। अब देखो ये भी 90 और ये भी 90। अब ऐसा पॉसिबल एक ही, देखो ऐसा तभी पॉसिबल होगा, यहां समझ लो जैसे ये एक लाइन है, अब इसी पॉइंट पे दो टेंजेंट, एक ये 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री तभी पॉसिबल होंगे जब ये दोनों लाइन एक ही हो। तो यहां पे लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ओपी एंड क्यूपी आर सेम लाइन, दोनों सेम लाइन हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टेटमेंट था वहां पे लिख देना देयरफॉर करके, ये पूरा परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसमें लिख देना कि देयरफॉर ओ मस्ट लाई ऑन पी क्यू। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle. The length of tangent from a point A का डिस्टेंस कितना है, at 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो A डिस्टेंस है वो सेंटर से कितने सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस लगा दोगे तो आर स्क्वायर प्लस, अब देखो 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये तो हाइपोटेनस बजना 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या मिला 9। तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, एक का रेडियस 3 और एक का 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक लेंथ निकालनी है कॉर्ड का जो
दूसरे वाले सर्कल को टच करता हो स्मॉलर वाले को। तो ये O मान लो सेंटर, ये रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर, ये पॉइंट, ये कॉर्ड AB मान लो, ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो ये जो बड़ा वाला रेडियस था वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA में वो लगा दो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगा दोगे तो AP स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, AP हमको पता नहीं है, और ये है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AP की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 25 माइनस 9, तो ये 16 मिलेगा AP स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AP क्या मिला हमें, AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो AB होगा वो AP का डबल होगा, 2AP, ये ऊपर हम प्रूव कर चुके थे। तो 2 इंटू 4 कितना मिला 8 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, डायग्राम देखो दिया हुआ है, इस तरह से बनेगा। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है ना, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो अभी हमने पढ़ा किसी भी सर्कल पे जो आउटर पॉइंट से टेंजेंट होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां से पहले एक एक पॉइंट चूज करो। पहले A पॉइंट चूज करो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि जो A से टेंजेंट डाले गए AP और AS, ठीक है, वो इक्वल होंगे। तो पहले एक बार स्टेटमेंट लिख देना, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट ऑन अ सर्कल, आउटर पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। तो ये इक्वल होते हैं। तो यहां से देखो ए पॉइंट, फॉर पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं। तो AP इक्वल टू क्या मिल गया हमें AS, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। दूसरा पॉइंट ले लो, फ्रॉम पॉइंट B पॉइंट से ये देखो BP इक्वल टू BQ। इधर देखो हम BQ भी लिख सकते थे, लेकिन BP क्यों लिखे, क्योंकि AP और BP मिला करके AB बनेगा। हमको AB चाहिए एक तरफ, फिर क्या चाहिए CD। अब CD कैसे बनेगा, ये वाला, तो CR इक्वल टू CQ लिखेंगे। फ्रॉम पॉइंट C तक ये CR इक्वल टू CQ। अब CR में DR, तो DR इक्वल टू DS, D पॉइंट के लिए, D पॉइंट के लिए DR इक्वल टू DS। ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा तुम्हें। ये 3rd था और ये 2nd था। चारों ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 एंड +4। तो जब ये चारों ऐड कर दोगे तो AP + BP सब लिखते जाओ, AP + BP + CR और +DR इक्वल टू, इधर क्या मिला हमें, AP किसके इक्वल था, AS के इक्वल, AS + BQ और +CQ और +DS। इधर देखो AS और DS मिला करके AD मिल जाएगा, BQ और CQ मिला करके BC मिल जाएगा, और इधर से AP और BP मिला करके AB मिल जाएगा, और DR और CR मिला करके CD मिल जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। इसकी जरूरत एक और क्वेश्चन में पड़ेगी, तो इसको पूरा ध्यान रखना। तो मैं दोबारा वहां नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा फ्रॉम क्वेश्चन 8। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इन फिगर 10.13 XY एंड X' आर पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। ठीक है, ये 90, ये 90। अब आगे क्या दिया है, विथ सेंटर O अनदर टेंजेंट AB, ये भी एक टेंजेंट है एट पॉइंट C, इंटरसेक्ट XY को कट कर रहा है A और B पे। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमको 90 डिग्री दिखाना है। अब देखो सबसे पहले जो B पॉइंट है, BQ और CQ हमारे टेंजेंट हैं आउटर पॉइंट से, तो ये दो एंगल मिलेंगे हमें इक्वल मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहां से लिख लेना BQ एंड BC आर टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम B पॉइंट से टेंजेंट है, तो इसलिए ये वाले जो एंगल मिलेंगे दोनों इक्वल मिलेंगे। देयरफॉर एंगल QBC
बी ओ इक्वल टू क्या मिलेंगे, एंगल सी बी ओ। बी ओ इसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, लेट कर लो, या वाई मानना है तो वाई मान लो, एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो ये एक्स और ये भी एक्स हो गया। सिमिलरली उधर वाले से एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, सी ए ओ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, पी ए ओ के इक्वल, एंगल पी ए ओ के इक्वल, इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब देखो ये वाई वाई हो गया और ये नीचे एक्स एक्स हो गया। अब इसके बाद देखो, चूंकि एक्स वाई क्या था, पैरेलल था किसके, एक्स डैश वाई डैश के, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये दो लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो इन दोनों लाइन का एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो उसी तरह से ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो गया ए बी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख देना, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये कौन से पॉइंट से, कौन से प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2y, ठीक है, और प्लस में इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x मिला करके 180, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 2 कॉमन लेकर के डिवाइड करो, तो x प्लस वाई हमें क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी यहां पे क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स और प्लस वाई मिला करके कितना 180, तो एंगल ए ओ बी और प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 90 180, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिल चुका। अब यहां से एंगल ए ओ बी निकाल सकते हो आसानी से, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, कह रहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो ये पी ए एंड पी बी टेंजेंट हो गए, इनके बीच का ये एंगल हो गया। इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, दो एंगल का सम 180, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, कहां से, टू द सेंटर, ये ओ, इसको यहां से, मतलब इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। तो टू प्रूफ गिवन वगैरह लिख लेना, टू प्रूफ हमें क्या करना था, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। गिवन में क्या लिखोगे कि पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट ऑन द सर्कल ओ। अब यहां पे देखो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिला, ओ ए पी बी, चारों एंगल का सम कितना होगा, ओ ए पी और बी मिला करके 360 होगा। अब इसमें ए और बी क्या है, 90 90, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल है, तो एंगल ओ प्लस 90 प्लस पी और प्लस 90 इक्वल टू 360, तो ये 90 90 उधर चला तो क्या बचा 180, किसकी वैल्यू, एंगल ओ प्लस एंगल पी की, ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हमने ए बी सी डी मान लिया हुआ है, तो एक्चुअल में जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, तो इसको ध्यान से बना लेना फिगर, ठीक है ना, वो टच करता हुआ डायग्राम ऐसे सर्कल को ये बनेगा, तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये पी क्यू आर और एस पे ये टच कर रहा है। तो इसके पहले एक क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रॉम क्वेश्चन 8 में यहां पे हमने क्या प्रूव कर लिया था
कि ए बी अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी के इक्वल था। तो इतना यहां से ले लेना, ठीक है ना। अब देखो चूंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो प्रूफ किया था हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू होगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, ए बी प्लस ए बी लिख लेंगे, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। इसी तरह से इसको बी सी और बी सी लिख लेंगे, क्योंकि ए डी और बी सी बराबर है। तो 2AB बराबर 2BC मिल गया, यानी AB बराबर BC मिल गया, ठीक है। जब किसी भी पैरेललोग्राम में, कोई भी पैरेललोग्राम हो, जब दो एडजेसेंट साइड बराबर हो जाते हैं तो ये रोम्बस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड पहले से ही बराबर थे और एडजेसेंट भी बराबर हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो चारों साइड बराबर हो गए, इसलिए ये रोम्बस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड जैसे ही पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, रोम्बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट BD एंड DC एट D 8 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आउटर पॉइंट से टेंजेंट है BD, तो ये इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको D, इसको E और इसको F मान लेते हैं, ठीक है। ये 6 है तो इधर भी ये 6 हो जाएगा। अब AF और AE इक्वल होगा, ये हमें नहीं पता तो ये हमने X मान लिया, ठीक है। अब ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया। देयरफॉर यहाँ पे एक काम करना, पहले इसे लिख लेना, लेट AE इक्वल टू, AE और AF दोनों इक्वल है ही, तो ये इक्वल टू X हो जाएगा। देयरफॉर अब तीनों साइड पता हो गई तुम्हें। AB जो साइड है, AB कितना हो गया, वो 8 प्लस X मिल गया। और BC AC क्या मिला हमें, 6 प्लस X मिल गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और दूसरा एक साइड नीचे वाला वो क्या मिला, BC, वो कितना मिला, 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता चल गया। तो इस ट्रायंगल ABC का हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। अब उसके लिए हमें हाफ पेरीमीटर चाहिए होगा। हाफ पेरीमीटर क्या, तीनों जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस X, 8 प्लस X एंड प्लस 14, ये A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये हमारा 8 से 14, 14 28 प्लस 2X, तो ये आ जाएगा 14 प्लस X। तो ये हाफ पेरीमीटर आ गया। तो अब एरिया निकालेंगे। अब एरिया के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया निकालो। तो एरिया का फार्मूला क्या था, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो ABC है क्या, ABC हमारे इसी के साइड है, तो वैल्यू रखो। तो यहाँ से क्या मिला हमें, S की वैल्यू मिली है 14 प्लस X, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये 14 प्लस X, S मिला, S में से A घटाना है, तो 14 प्लस X में से A घटाओगे। A घटाने का मतलब क्या, 8 और X घटाया। फिर S माइनस B, तो 14 प्लस X में से B घटाओ। B घटाने का क्या मतलब, 6 और X घटाना। फिर S माइनस C, तो 14 प्लस X में से 14 घटाना। अब क्या बचा वो लिखो पहले एक बार। तो यहाँ पे 14 प्लस X और यहाँ से X कैंसिल, तो ये 6 इंटू X कैंसिल, तो ये 8 इंटू 14 से 14 कैंसिल इंटू X, तो ये 8 4 जा 8 6 जा 48। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या मिल गया, 48X और ब्रैकेट में X प्लस 14 या 14 प्लस X। अब देखो 48 का जब फैक्टर करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48 और X प्लस 14, तो ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, इसको एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम फिर से निकालते हैं। वो किस मेथड से निकालेंगे, ये पॉइंट हमने E लिया हुआ था और ये पॉइंट हमने F लिया हुआ था। तो यहाँ से जब इसको मिलाओगे तो यह भी रेडियस होगा और यह भी रेडियस होगा, और इसने सर्कल का रेडियस कितना दे दिया है, 4। तो 4 4 और 4।
अब देखो यहाँ से इसको मिलाओ तो ये ट्रायंगल क्या मिलेगा, ओ बी सी, इसका एरिया और प्लस ओ ए बी और ए ओ सी, इन तीनों का एरिया ऐड कर दें तो ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, इन तीनों को ऐड कर दें, कैसे मिलेगा, 1/2 इंटू ओ ए बी, ओ ए बी का बेस ए बी, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखो इधर 8 और ये x, तो ए बी की वैल्यू थी 8 प्लस एक्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये 90 डिग्री है, प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ बी सी का बेस कितना 14 और हाइट फिर कितना 4, फिर एरिया ऑफ ओ ए सी 1/2 और ये 6 और ये x, तो बेस हो गया 6 प्लस एक्स और हाइट कितना 4। अब 2 से 4 कटेगा तो 2 के साथ 8 प्लस एक्स और इधर 2 के साथ 14 और प्लस 2 के साथ 6 प्लस एक्स, सॉल्व कर लो तो 2 8 जा 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 12 और प्लस 2x, तो 2x और 2x मिला करके तो मिला 4x, 16 2 18 28 और 28 ये मिला 56, तो 4 कॉमन लेकर के x प्लस 14 लिख सकते हैं, तो 4 कॉमन लेकर के x प्लस 14 हो गया, तो ये एरिया आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से भी ट्रायंगल का एरिया आया था और यहाँ से भी, तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से एरिया बराबर कर दो, तो 4x प्लस 14 ये भी एरिया ए बी सी है और ये भी एरिया ए बी सी था, 4 बाहर 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करके मिलेगा क्या, तो ये 4 का इस 4 तो 4 से कट कर दो पहले, अब स्क्वायर करो तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, रूट गायब हो जाएगा 3x और x प्लस 14, तो x प्लस 14 से एक x प्लस 14 गायब हो गया, तो मिला क्या x प्लस 14 इक्वल टू 3x, 3x में से x उधर गया तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर x मिल गया। अब बाकी दोनों साइड हम AC और AB निकाल सकते हैं, तो AC 8 प्लस एक्स था, तो 8 प्लस एक्स मतलब 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर और AB क्या था 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स मतलब 6 प्लस 7, तो AB कितना मिल गया 13, तो एक साइड आ गया 13, एक 14 दिया ही था और एक आ गया 15, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 देखो क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के बाहर बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट साइड जो है सेंटर पे एंगल जो बनाएंगे सप्लीमेंट्री होगा यानी 180 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे एक सेंटर मान लो O, तो यहाँ से देखो ये अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड पे जो एंगल ये बना AOB और इधर से बना दो ये और ये COD, इन दोनों का सम हमें 180 दिखाना है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB और प्लस एंगल COD मिला करके कितना 180, जब ये 180 तो इधर वाला 180 अपोजिट एंगल का सम वो भी दूसरा 180 आ ही जाएगा। तो अब प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ कैसे करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना क्वाड्रिलेटरल में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना 360 हो जाएगा। अब एंगल A के प्लेस पे इधर देखो ये दोनों बराबर होते हैं, तो A प्लस A यहाँ पे क्या लिख लेना 2A, ऐसे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्योंकि ये आउटर पॉइंट से टेंजेंट है, तो B प्लस B 2B, ऐसे 2C और प्लस का 2D इक्वल टू कितना हो गया 360, ये भी C और ये भी D और D हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360, 2 से डिवाइड कर दो, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना मिल गया तुमको
180 डिग्री मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अब इन ट्रायंगल AOB इसको ले लो, इन ट्रायंगल AOB इसमें A प्लस एंगल AOB और प्लस B, ये दोनों तीनों मिला करके क्या मिलेंगे 180। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन ट्रायंगल COD में ले लो, तो C प्लस D प्लस एंगल COD, इधर देखो ये C ये D और ये COD मिला करके कितना 180। ये इक्वेशन नंबर 3 मिला लो। तो सेकंड और थर्ड को ऐड करो जरा, तो ऐसा करने पे क्या मिलेगा A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD मिला करके 180 प्लस 180 360 मिल जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू रख दो, तो 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू क्या मिल जाएगा 360। ये हमने कहाँ से लिख लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दी। 180 उधर भेज दो, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180। हमें ये प्रूव करना था, कर लोगे, प्रूव्ड।